आज का पॉडकास्ट बहुत खास है। आज के पॉडकास्ट में हमने बुलाया है मेरे बरादरी के लोगों को। मेरी बरादरी मतलब यूट्यूब की बरादरी। आज हमने यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के बड़े लड़के बुलाए हुए हैं। द ओजी कंटेंट क्रिएटर हिमसेल्फ, प्लीज वेलकम ऑन द पॉडकास्ट टुडे मोहम्मद काशान फ्रॉम द इडियट्स। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इन अ वर्ल्ड ऑफ सो मेनी ऑप्शंस, हाउ डिड यू डिसाइड कि आपने कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना है? कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ भी ड्रामा देख लिया तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उसको अडॉप्ट करना। मैं ख़ास तौर पे जब मैं अपने स्कूल टाइम पे था तो हम लोग ये अपने टीचर्स की मिमिक्री और ये सारी चीज़ें, एक कॉमेडियन टाइप का एक लड़का होता है ना क्लास में जो हंसाता है और सारे दोस्त हंसते हैं और फिर एक वाला मामला होता है, वो वाला सीन था। ना हमने पढ़ा है इस बारे में, ना मीडिया साइंस से कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ है। वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जॉब भी की है। आमिर लियाकत साहब की मरहूम की जो मिमिक्री से स्टार्ट हुई, जो उनका शो आता था उस वक्त, जो उनका पीक था आमिर लियाकत साहब का, तो वो आइडिया किसका था और वो फिर किस तरीके से कैरेक्टर्स बांटे? तो वो बोले, मैंने ट्वीट भी किया, मैं तुम्हें अपने शो में बुलाऊंगा। मैंने हाँ, शो में तो नहीं आऊँगा मैं। इरफान जुनेजो। अमेजिंग। व्हाट हैपेंड टू द इडियट्स? क्या कोई लड़ाई हो गई, कोई मसला हो गया, फड्डे हो गए, क्या हुआ? सबसे टैलेंटेड को क्रिएटर जिनके साथ आपने काम किया? मोरो। इस प्रोग्राम को पेश करते हुए मुझसे कोई गलती, कोई सहफ, कोई गुस्ताखी हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा, या मेरी कोई बात आपकी तबीयत पर गिरा गुजरी हो तब भी माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में इसी अपनेपन के साथ, कि अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a very exciting episode of the Viral Podcast by Daili Daniel, presented by Indus Enclave, powered by Viral Marketing. आज का पॉडकास्ट बहुत खास है। आज के पॉडकास्ट में हमने बुलाया है मेरे बरादरी के लोगों को। मेरी बरादरी मतलब यूट्यूब की बरादरी। आज हमने यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के बड़े लड़के बुलाए हुए हैं। द ओजी कंटेंट क्रिएटर हिमसेल्फ, प्लीज वेलकम ऑन द पॉडकास्ट टुडे मोहम्मद काशान फ्रॉम द इडियट्स। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। सबसे पहले तो भाई अब मुझे ये बताएं कि इन अ वर्ल्ड ऑफ सो मेनी ऑप्शंस, हाउ डिड यू डिसाइड कि आपने कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना है? आजकल तो कूल है, हर बंदा कंटेंट क्रिएटर बन जाता है, तो बरादरी बड़ी भी हो रही है। जिस वक्त आपने स्टार्ट किया था बैक इन द डेज, उस वक्त इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स थे ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, तो कैसे ख्याल आया और क्या जर्नी रही? थोड़ा सा लोगों को उसके बारे में बताएं। देखें, ये हमें पता नहीं था, ना ही हमने चूज़ किया है, बस एक शौक़ था। यानी कि जैसे कोई मूवीज़ देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ भी ड्रामा देख लिया तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उसको अडॉप्ट करना, या फिर जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं कि यार ये अंकल कैसे बात करते हैं, चलते कैसे हैं, इनकी ये आदत है, ये गर्दन हिला रहे, ये चीज़ अडॉप्ट करके हम लोग जो है ना, मतलब मैं ख़ास तौर पे जब मैं अपने स्कूल टाइम पे था तो हम लोग ये अपने टीचर्स की मिमिक्री और ये सारी चीज़ें, एक कॉमेडियन टाइप का एक लड़का होता है ना क्लास में जो हंसाता है और सारे दोस्त हंसते हैं और फिर एक वाला मामला होता है, वो वाला सीन था। तो जब यूनिवर्सिटी में आया मैं तो फैसल और हम्माद, फैसल मेरा जो है स्कूल फ्रेंड है, स्कूल से ही साथ है, तो फिर जो है हम लोगों ने ये सब शुरू किया। कैमरा दिलाया था मम्मी ने, एक छोटा सा डिजिटल कैमरा। तो ये बात है 2009 की। यानी कि उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि ये वीडियोस बनती हैं तो ये अपलोड कैसे करें, हम कहाँ करें। हम अपनी प्रोफाइल पे, फेसबुक पे प्रोफाइल थी, उस पर अपलोड करते थे। उन दिनों नया नया एक फ़ीचर लॉन्च हुआ था फेसबुक की तरफ से, पेज का, जो अब सबके पेज होते हैं ना, उस वक्त उन्होंने लॉन्च किया था 2009 में कि भाई पेज बना लें जहाँ पर सब लोग लाइक कर लेंगे उसको और वहाँ पर जो भी आप पोस्ट करेंगे सबको दिख जाएगा। तो फिर वो हमने, नई नई मूवी आई थी 3 इडियट्स के नाम से, हम भी 3 थे, फैसल, हम्माद, काशान, तो हमने कहा चलो 3 इडियट्स के नाम से ही एक पेज बना लेते हैं और उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करेंगे। तो बस समझे, ना हमने पढ़ा है इस बारे में, ना मीडिया साइंस से कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ है। वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जॉब भी की है, बट ये शौक़ था। और शौक़ इतना पहले का है कि जब ना व्यूज़ होते थे, मतलब व्यूज़ का जो एक सेक्शन होता है, जो ऑप्शन है बेसिकली फेसबुक में दिया हुआ है, लाइक, कमेंट, शेयर, व्यूज़ भी होते हैं ना, वो था ही नहीं। तो हम वो व्यूज़ वाली दौड़ में ही नहीं है कि व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, क्या है, वो अपने लिए बनाना है, शौक़ है। तो बस इस तरह से शुरुआत हुई और फिर चल रहे हैं अभी तक। अच्छा, आपका जो चैनल था दी इडियट्स, उसमें आपकी वजह शोहरत जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को हाइप मिली, जो मुझे याद है, अभी मैं सोचता हूँ तो नॉस्टैल्जिया मुझे हो रहा है, क्योंकि अभी हम जब एयर्स की बात कर रहे हैं, आप इतने पुरानी बात लग रही है कि बहुत पुरानी बात है। 14-15 साल हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक वो रेलेवेंट लोगों के दिमाग में है जिंदा वो चीज़।
तो वो आमिर लियाकत साहब की मरहूम की जो मिमिक्री से स्टार्ट हुई, जो उनका शो आता था उस वक्त, जो उनका पीक था आमिर लियाकत साहब का, तो वो आइडिया किसका था और वो फिर किस तरीके से कैरेक्टर्स बांटे, आप आमिर भाई बन गए और फैसल भाई जो है वो शेरी बन गए, तो ये किस तरीके से आइडिया किसके था? यार वो आइडिया मेरा ही था, क्योंकि बेसिकली मैं जो है ना वो शो जो था वो रोज़ाना हर घर में ही चल रहा होता था, सब देख रहे होते थे कि वो उनका जो है वो अपना इफ्तार के बाद जो है वो गिफ्ट्स बांट रहे हैं और ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। अब वही वाली बात है कि ऑब्जर्वेशन जो थी, पावर वो थी शुरू से। अच्छा, हम वीडियोस भी बना रहे थे, 2009 से बना रहे थे, ये बात है 2011 और 12 की बात है, जब उनका एक पीक चल रहा था। तो मैंने कहा फैसल को कि यार एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें एक बंदा है जो आमिर भाई का फ़ैन है और वो वैसे ही हो गया, वो घर में अगर अम्मी उसको दही लेने भेज रही है तो वो वैसे ही जा रहा है कि अच्छा जी अब चलते हैं दही की तरफ, फिर वहाँ गए, ये इस तरह से कुछ बनाते हैं। अब जब हम बनाने गए ना उसको, तो वो कुछ और ही चीज़ बन गई और फिर हमने कहा कि चलो यार इसका एक मिमिक्री बनाते हैं, जो कि एक हम हॉल ही ज़ाहिर हमारा कुछ मतलब इस तरह का सेट तो नहीं बना सकते थे, पैसे ही नहीं होते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हमने कहा एक हॉल में करते हैं। कोई शादी हॉल था वो, शादी हॉल था, वो भी उधर पावर हाउस की तरफ था। एक हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके उनसे लिया और उन्होंने कहा भाई पैसे होते हैं, हमने कहा दिन में खाली होता है, 2 घंटे के लिए दे दें। तो फिर हमने जो वो बनाई है वहाँ पर, और वो उतने तो समझ लेना क्या वायरल, मतलब वो वायरल हो गई, वो हमें पता भी नहीं था कि इसको वायरल कहते हैं कि ये हर जगह शेयर हो रही है। फिर बाद में हमने उसको उसकी जब उनके शो के अंदर शहरी भाई आए और चीपा भाई आए, तो हमने कहा कि हम भी कैरेक्टर्स लेकर आते हैं, क्योंकि उससे पहले बस वो हॉल वाली नामघर वाली पैरोडी हुआ करती थी। फिर हम भी कैरेक्टर्स उसमें डाल दिए, हम मात को चीपा भाई बना दिया, फैसल भाई शहरी बन गए, तो इस तरह से वो चलती थी। फिर हमने उसको 2017 में जाके एंड कर दिया, क्योंकि इससे एक कुछ ड्रॉबैक भी हो रहे थे। वो ये था कि लोग ये समझते थे कि सिर्फ इनको यही आता है, इसके अलावा भी हम वीडियोस बना रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा थी कि वो एक छाप लग जाने वाला मामला होता है ना, कि वो यही चीज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर हमने उसको पहले ही, मतलब उनकी ज़िंदगी में, उनकी हयात में ही उनको जो है ना हमने ख़त्म किया, मतलब उसकी पैरोडी को। फिर हमने अपनी सीरीज़ पप्पा के नाम से लॉन्च की और फिर वो बड़ी ज़बरदस्त चली। तो ऐसा नहीं है कि वो अब नहीं रहे तो हमने तब ख़त्म किया, पहले ही मिले भी थे मुझसे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मिले थे, मुलाकात। हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी जब वो पीटीआई के अंदर शामिल हो गए थे, तो वो बड़ी उनको पसंद आई थी, उन्होंने रीट्वीट भी की थी। अच्छा, हाँ, तो वो बड़े ज़बरदस्त, मज़ा आया था उसके अंदर ना। अच्छा, उस वक्त तो आमिर भाई अपने पीक पे थे और माशाल्लाह उनकी जो फैन फॉलोइंग थी उस वक्त, वो एक क्रेज था, एक कल्ट था वो बिल्कुल। तो उस वक्त उनकी पैरोडी आप लोगों ने की, तो उस वक्त किस तरीके से लोगों ने रिसीव किया? और आमिर भाई का खुद जब आप उनसे मिले, आपने जैसे बताया कि आपको मौका मिला कि आपकी उनसे मुलाकात हुई, उनका रिएक्शन कैसा था? थोड़ा नाराज थे आपसे या उनको ये बात अच्छी लग रही थी? नहीं, मैं बताता हूँ। पहला जो आपने सवाल किया उसमें कि भाई कैसा लोगों ने रिसीव कैसे किया उसको, तो वो तो भाई खुले हाथों से रिसीव किया। मतलब उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं थी। उन्होंने देखी थी भाई चलो किसी शोएब अख्तर की मिमिक्री हो गई, शाहरुख खान की, और वो नाना पाटेकर, इस तरह की मिमिक्रीज आती थी। ये हर घर की देखे जाने वाला शो था और इसकी हमने मिमिक्री अपने स्टाइल में बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना कि हमने पैरोडी फ्रॉम दराज वाला सीन था कि बहुत सस्ती उसके अंदर हमने की। तो लोगों को बड़े पसंद आया, उसके पंचेज अच्छे लगे, कैरेक्टर अच्छा लगा, बोलता किस तरह से। फिर हमने वो जो उनका सलाम है वो लंबा कर दिया और उसमें एडिशन कर दी, तो बड़ा लोगों ने वो किया। अच्छा, जब मुलाकात हुई तो भाई विद इन अ सेकंड समझ ले, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था वो, जो बीच में एक कॉफ़ी प्लैनेट करके पता नहीं कुछ इस तरह करके है, वहाँ पे थे। तो वो उधर से आया, मैं इधर से आया, तुम एकदम से क्यों देखा, विद इन अ सेकंड बहुत तुमने मेरी वीडियो बनाई है यार। लेकिन वो बोले बड़ा एंजॉय करता हूँ मैं, लेकिन मैंने तो अच्छा रिसेंटली हमने वो वीडियो बनाई थी पीटीआई वाली जो आपने बनाई थी, तो वो बोले मैंने ट्वीट भी किया, मैं तुम्हें अपने शो में बुलाऊंगा। मैंने कहा हाँ, शो में तो नहीं आऊँगा मैं ऐसे ही मिल रहे यहाँ पर पिक्चर, शो में तो वो तो शो आपका है भाई, वहाँ आप बोलोगे कि भाई आज तो ब्रेक ही नहीं है लेकिन यार बड़े बहुत अच्छा आदमी और बड़े अच्छे से मिले। हमने भी यही कोशिश की कि हम उस शो की मिमिक्री करें, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ या कोई ऐसी चीज़ हो ना। शो क्योंकि एक पब्लिक वो है ना कि उसमें वो क्या कर रहे हैं, तो हमने उसकी ही मिमिक्री की, अपनी सस्ती वाली मिमिक्री जैसे कहते हैं ना, वो अपने लेवल पर की और वो बहुत अच्छी लोगों ने रिसीव की, मज़ा आया उसके अंदर। अच्छा, कंटेंट की जर्नी आपकी काफ़ी लंबी हो गई और अभी तक आप कंटेंट बना रहे हैं, और अभी आपका रिसेंट जो आप कंटेंट बना रहे हैं काफ़ी अच्छा लोग उसको रिसीव भी कर रहे हैं, बट प्लेटफॉर्म आपका डिफरेंट हो गया है। अब आप अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म से इंडिविजुअली आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो हमें दी इडियट्स की वीडियो भी नज़र नहीं आती। बिल्कुल। तो उसकी क्या स्टोरी है बताएं। मेरे ख्याल से मैंने देखता हूँ फैसल भाई भी शायद अलग कंटेंट बना रहे हैं, आप भी अलग कंटेंट बना रहे हैं, और आपके साथ जो तीसरे हैं वो आई डोंट थिंक ही इज नॉट डूइंग एनी कंटेंट। तो व्हाट हैपेंड टू द इडियट्स? क्या कोई लड़ाई हो गई, कोई मसला हो गया, फड्डे हो गए, क्या हुआ? नहीं, बल्कि अभी हमारी यहाँ से पॉडकास्ट के बाद ही हम मिल रहे हैं
और हम अपनी वेब सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। वेब सीरीज़ से ही वापस आना है यार। असल में इतनी मोनोटनस और अजीब सी वो कंटेंट आ गए थे कि ना हम लाइक मज़ा नहीं आ रहा था हमें करने में। जो एक वो थी ना तड़प होती है कि यार पहले भी गर्मी होती थी भाई, आज भी गर्मी है, हमें रोड पर निकल के शूट करनी है, हमें होटल पे, हम वो वाले नहीं है ना कि एक क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर हमारी स्किट हो ही नहीं सकती। पॉडकास्ट हो सकता है या फिर कोई जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जैसे अब चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह, बट हमारी जो कैटेगरी है वो Outdoor, बाहर ही निकल के हो ऐसे सकती ही। है। तो उसके अंदर जो है ना मतलब हम अब मज़ा नहीं आ रहा था हमें, थोड़ा हमने कहा यार थोड़ा ब्रेक लेते हैं। बात है अब उसमें ये था कि कॉमेडी स्केचेस से ब्रेक लिया, लेकिन जिसको अपना अपना करना है वो हम कर रहे थे कि यार अभी आप देखें ना फैसल का इक्का दुक्का कोई कॉमेडी स्केच वो भी रील की फॉर्म में आ जाता है, लेकिन ऐसा कोई 10 मिनट 12 मिनट का कोई कंटेंट नहीं होता, ना ही मेरा इस तरह का होगा। मैं जो कुछ और चीज़ करना चाह रहा होता हूँ ना वही चल रही है। बट दी इडियट्स पे ये है कि कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग अभी भी दोस्त हैं, बल्कि वेब सीरीज़ लिख रहे हैं। पप्पा जो है वो हमारी सीज़न 4 उसका आएगा कमबैक होने वाला है। इंशाल्लाह, बट उसमें लगेगा थोड़ा टाइम क्योंकि उसकी जो 6-7 एपिसोड है और हर एपिसोड ही 20 मिनट 25 मिनट का है, तो उसको पूरा डिज़ाइन करना, उसकी स्टोरी, उसके लोग बहुत फ़ैन हैं, तो वो हमें जो है ना बनाना है एंड उसको जो है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट बैक एंड पे जो है ना कोई ये नहीं है कि यार तुम बना रहे हो अपना कंटेंट, कुछ नहीं है, आज भी हम साथ ही हैं। बस थोड़ी सी अब ऑब्वियस सी बात है, इंसान की लाइफ भी चेंज होती है, सही है। वो जो 2015 या 2010 का काशान था वो आज नहीं है। ऑब्वियसली ज़िम्मेदारियां हैं, पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर और बच्चे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अब वक्त मतलब सालों में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हमें तो 14 साल हो गए लाइफ बनाते हैपेंड। हुए। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्रेक गैप लेके जो है ना हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा। बट हमने कहा कि एटलीस्ट महीने में 2 कंटेंट तो आएँ, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस तरह कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम शुरू करें वही 2 वीडियोज़ आएँ, छोड़ दें। देन फिर वही चीज़ हो गई। तो हमने कहा कि इतना कंटेंट तो हो कि 6 महीने 7 महीने हम लोग सुकून सुकून से चल रहे हो, ये वाली चीज़ है। अच्छा, अभी जो आपने रिसेंट कंटेंट बनाना शुरू करा है वो बड़ा इनोवेटिव आपका एक आइडिया आया है कि आपने जो भी इस दुनिया में हमारे ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ आपने वही कैरेक्टर्स लिए हैं जो दुनिया में नहीं है, उनके साथ आप बैठ के जो मैं AI से दज्जाल हूँ, लोग बोल रहे हैं मुर्दा मुर्दा जिंदा कर रहा था। तो वो जो AI का इस्लाम कंटेंट था उसका आपका दिमाग में आइडिया कैसे आया, नंबर 1, और नंबर 2 उसको लोग कैसे रिसीव कर रहे हैं? मैंने देखा कि कुछ लोग उसको सही तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे थे कि यार मुर्दों, जैसे आपने बोला कि जी, मुर्दों जी। को जिंदा कर दिया, ये क्या मजाक है, ये तो ये लग ही नहीं रहा, या ये नहीं हो रहा। वो थोड़ा एक्सेप्टेंस में वैसे ही लोगों को टाइम लगता ऑब्वियसली है। हर चीज़ तो में। ये आइडिया कैसे आया, इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई, और एक वीडियो में कितना टाइम लग रहा है अभी आपको बनाने में? थोड़ा ऑडियंस को ये भी बताएं कितना ट्रिकी है, कितना मुश्किल है, और अभी फर्दर सीरीज में कितने और कैरेक्टर्स हैं जिनको आपने कवर करना है? देखिए आइडिया तो ऐसा था कि मुझे काफ़ी लोग ये कह रहे होते थे कि भाई आप पॉडकास्ट करें। अच्छा मेरे साथ ये इशू ये है कि लाइक जैसे आपने अभी मुझे बुलाया, आप किसी और गेस्ट को बुलाएंगे ना, ये मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मुझे ही होता भाई यार, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ, वो बोले मैं आज फ्री नहीं हूँ कल, वो बोले ऐसे ही। कल फ्री नहीं आज हूँ, उसी हिसाब से मैनेज करूँ अपना टाइम। और मल्टीपल ये करते रहना है ना, ये आपको मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होगी। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा यार कुछ ऐसा हो कि पॉडकास्ट भी हो लेकिन उसमें मुझे किसी गेस्ट की ज़रूरत ना पड़े। फ्रीडम हो। हाँ, लेकिन मैंने कहा जब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो फिर मैं बात किससे करूँगा। तो मैंने कहा यार अगर कोई AI रिलेटेड होता, कुछ होता, ऐसी मतलब चीज़ें चल रही होती ना, एकदम से एक दिन क्लिक हुआ कि यार अगर मेरे सामने कोई AI जनरेटेड कोई कैरेक्टर बैठा हुआ हो तो उससे मैं अगर बात कर सकूँ तो कितना अच्छा होगा। मैं यहाँ तक मुतमईन था, मैंने कहा ठीक है ये कर लूँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ही कैरेक्टर, अब वो अगर हम दोनों ही इस पॉडकास्ट में, नेक्स्ट जो पॉडकास्ट है उसमें भी मैं और आप बैठे हुए हों और 100 एपिसोड ऐसे ही आ जाए तो आप बोलोगे मैं भाई CID बन जाएगा। क्या क्या चल रहा है, इसका मतलब वाला सीन हो जाता। तो भाई बात ये थी कि फिर मैंने कहा कि चलें कोई करेक्टर लेके आते हैं, कोई AI जनरेटेड ना। फिर मैंने कहा क्यों ना ऐसा करें कि ये जो हमारे ऐसे करेक्टर्स हैं जिनको हम चाहते थे कि इनके साथ पॉडकास्ट हो या इनको हम आज की दुनिया में सुने, क्या वो पॉसिबल है? उस पर बहुत टाइम लगा मुझे ठीक ठाक, क्योंकि सिर्फ अब देखें इसमें बहुत सारे ChatGPT है, उसके अंदर रनवे ML है, 11 लैब्स है, और पता नहीं कौन कौन से जो है ना आपके टूल्स, AI टूल्स मौजूद हैं, जो कि इन सब चीज़ों के बाद जो है ना एक वीडियो बन रही है। क्योंकि कोई अगर पिक्चर बना रहा है तो वो आंखें छोटी कर देगा, सही है, नाक लंबी कर देगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वो नहीं, मैं जितनी करीब करीब उसकी जो है ना वो हो सकती है ना वो मैं करता हूँ। देन फिर उसकी मूवमेंट है, उस मूवमेंट के अंदर भी ये है कि AI आपको पता है, देखी होंगी आपने वीडियोस कि यूं यूं होते होते क्या क्या हो जाता ऐसे है, ही। 4-5 उंगलियां बन गई। तो AI भी इतनी ही हो कि मतलब जैसे हमारे अभी हाथ हिल रहे हैं
और हल्का हल्का फेस हिल रहा है, इतनी ही Natural भी लगे। मूवमेंट होनी चाहिए। देन आवाज़, कि उनकी आवाज़ जितनी जो जिनकी हमारे पास हैं, लाइक अभी नुसरत साहब आ रहे हैं आज हमारे पॉडकास्ट में, अच्छा, ऐसे हाँ। अरे वाह, तो कभी अभी नेक्स्ट जो है वो थैनोस आएगा, वो बैठा हुआ है। ओके, तो ये ना लोगों के लिए एक्साइटिंग है कि इसके अंदर नए नए कैरेक्टर्स वो आ रहे हैं, और मैं उनसे लाइक लंबी पॉडकास्ट नहीं कर सकता। एक तो वो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि वो ना 6 सेकंड 5 सेकंड की वीडियोस बनती हैं एआई पे, जो कि डॉलर्स के अंदर मुझे चार्ज हो रही है ना हर प्लेटफॉर्म पे, ऐसे कि ही। अगर उसकी मूवमेंट हो गई तो उसके पे लिप सिंक करना है, लिप की मूवमेंट प्लस जो मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से लिप कुछ और चल रहा है, आवाज़ कुछ निकल रही, तो फिर वो फील नहीं आएगा। ये सब होने के बाद फिर उसके बाद एक मैं भी उसी अंदाज में बैठा हूँ। अच्छा, इसमें जो सबसे मुश्किल जो चीज़ थी ना, वो ये थी कि मुझे ना उस कैरेक्टर को अपने घर में बैठाना था, अपने स्टूडियो में लेके आना था। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कोई भी चैट जीपीटी से किसी भी कैरेक्टर को ये लिख देता हूँ कि भाई एक इमेजिन अ पिक्चर ऑफ थैनोस सिटिंग इन अ पॉडकास्ट स्टूडियो, तो वो तो कोई भी स्टूडियो कर देगा, हर बार स्टूडियो चेंज हो रहा है, कहीं अजीब भी बिठा लगेगा। देगा वो तो उसको। तो मुझे स्टूडियो सेम रखना है। वो बड़ा चैलेंजिंग था कि भाई जिस तरह मेरा बैकग्राउंड आ रहा है, पीछे जो पर्दा लगा हुआ है और सारे लैंप्स रखे हुए हैं, इसी तरह उसका भी हो। तो ये कर करके अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो अचीव कर लिया है। अब बस ये है कि जो भी गेस्ट मुझे सोचना होता है कि मैं किसको करूँ, जैसे अभी मिर्ज़ा गालिब आ गए, अल्लामा इकबाल आ गए, कायद आज़म आ गए, इस तरह से जोकर आ गया वो डार्क नाइट वाला। तो अब कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो मैं सोचता हूँ वो मैं ले आता हूँ, बट उसके अंदर मैं जस्ट उनकी जो थॉट है ना, वो हल्की सी पोर्ट्रे कर रहा हूँ, पूरा लंबा पॉडकास्ट नहीं कर रहा। कि अगर वो होते हैं, हम बीच से स्टार्ट हो रहा है वो। अब आप कोई भी पॉडकास्ट देखेंगे ना, तो वो ऐसा नहीं है कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्योंकि एक तो मैं लंबा नहीं बना रहा, वो मिडिल ऑफ अ कॉन्वर्जेशन है, हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने अनाउंस नहीं किया, बट ये कि अब्दुल कदीर खान अरे जो है वो आएंगे। अब वो ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड बात करेंगे जो हमारा बॉम्ब है बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ ना उसके बारे में, वो भी डाल दिएगा उसमें। सॉरी। तो ये वाली चीज़ें हैं कि इसमें मज़ा आता है कॉन्वर्जेशन के अंदर, कि स्काई इज़ द लिमिट वाली बात है। जो मैं सोचूं वो मैं कर सकता हूँ इसके अंदर, बट उसमें भी लिमिटेशन रखनी है, क्योंकि इसके अंदर मुझे बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्सनालिटीज़ जो हैं वो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं। बिल्कुल। मैं उनसे कुछ गलत ना बुलवा तो कुछ भी सकते हैं। तो ये चीज़ देखते हुए, जैसे अभी आमिर भाई का किया, अब उस पे जो है ना उन लोगों ने बड़ा लाइक वो कमेंट्स, शुरू में पिक्चर पे कमेंट्स आए बहुत नेगेटिव कि भई आप ये क्या कर रहे हैं और ये सब नहीं करना चाहिए, ये वो। मैंने कहा आप वीडियो तो देखो, कल का जब वीडियो आई तो वो उसी तरह रिसीव की, मतलब 1 बिलियन व्यूज़ फेसबुक पे हो गए, तो इंस्टाग्राम पे ओके। अच्छे व्यूज़ हो गए। लोगों ने कहा कि यार वो याद आ गई, क्योंकि मैंने वॉइस ओरिजिनली यूज़ की थी, उनकी वॉइस अवेलेबल थी, अच्छा, वो तो यूज़ मैंने करी आपने। वॉइस ओरिजिनल यूज़ की थी उनकी। वो तो बोलने थे यार मज़ा आ गया। तो एक ट्रिब्यूट थी एक तरह की, लाइक एक होता है ना कि एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन थी, कि यही सब में चल रहा है। इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कल किसी पॉलिटिशियन को बिठा के उससे कुछ बुलवा दूँ, ये तो ऑब्वियसली मुझे नहीं करना। तो मैंने इसमें 2-3 चीज़ें रखी हुई हैं अपनी, लाइक के भाई पॉलिटिशियंस या रिलीजियस कोई मामला हो खान उसमें। साहब को नहीं ला रहे। वो जो है ना यार, फिर वो वही वाली बात है कि उनकी फॉलोइंग, जो पसंद करने वाले ना पसंद करने वाले, एक अजीब मामला हो जाता है। तो मोस्टली जो है ना वो कैरेक्टर जो कि चल सीन है ना, उनको मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल है इसको कंटिन्यू करना, इसकी स्क्रिप्टिंग ख़ास तौर पे, और एक ज़िम्मेदारी लेना, क्योंकि वो जो कैरेक्टर बोल रहा है वो भी तो मैं ही हूँ ना। ऐसे मैं ही, ही तो बुलवा रहा हूँ, तो ये ऐसे वाली ही। बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे याद है कि आप लोग जब कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे साथ में, हम्म। तो फैसल भाई ने और आप दोनों ने आई थिंक अपनी अपनी जॉब्स जो आप लोग शायद करते थे वो शायद छोड़ दी थी आप लोगों ने, और फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे। तो अभी भी वैसे ही चल रहा है या फिर अभी आप साथ में कुछ और चीज़ें भी करते हैं? नहीं नहीं, जॉब जॉब कहीं नहीं कर रहे हैं, साथ में और चीज़ें भी कर रहे हैं। जैसे फैसल का अपना प्रॉपर्टी का काम है, हम लोगों ने साथ भी काम किया, बट फिर मुझे दुबई में जाना था ऑब्वियसली, फिर उसके सारी चीज़ें थी, तो मैंने छोड़ दिया। तो जॉब नहीं कर रहे हम लोगों ने 2020 के अंदर, आफ्टर कोविड, मतलब कोविड ऑलमोस्ट एंड नहीं हुआ था, हमने जॉब क्विट कर दी अपनी, क्योंकि जॉब्स में मज़ा नहीं आ रहा था, और फिर हम वीडियोज़ बना रहे थे उसमें अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर रहे थे। मैंने कहा यार छोड़ते हैं, क्योंकि वही है, 5 दिन आप जाओ वहाँ पर और अपना टाइम कंज्यूम करो, और फिर एंड में जो पैसे लेकर आओ वो आपके आधे दिन की वीडियो के ही पैसे नहीं हैं। तो बस वो छोड़ दी। उसके बाद समझ लें 360 चेंज कहेंगे, 180 डिग्री भी नहीं करेंगे, 360 चेंज आ गया लाइफ के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो अब दिल होता है ना कि लाइक अब ये करते हैं वो करते हैं, तो उसका इनिशिएटिव ले सकते हैं, वरना आप बाउंड होते हो कि भाई सैटरडे संडे करना है वो कर लो, बाकी तो
ये मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी जो जॉब कर रहे हैं अगर वो सेट हैं, खुश हैं, क्योंकि हर बंदा बिज़नेस के लिए भी नहीं बना होता भाई, ये बात भी है। ऐसे ही क्योंकि रील्स आती है ना मोटिवेशनल, अबे यार सबको जॉब जॉब छुड़वा छोड़ते दो, हैं, सब सबको जॉब बिज़नेस छुड़वा दो। करते हैं। कुछ लोग जॉब के लिए भी होते हैं भाई। ऐसे ही तो ऐसे ही। आपको अपने आप को ढूँढना है कि आप कहाँ फॉल करते हैं। नहीं, सब बिजनेस करेंगे तो फिर कंपनीज में काम ऑब्वियसली कौन करेगा? हर ये किसी के वाली बस की बात बात भी नहीं है। होती वो। अच्छा, अभी इस वक्त जो सूरत हाल है कंटेंट क्रिएटर्स की और बरादरी की हम बात करते हैं, हुँ, तो भी आप देखते हैं माशाल्लाह फैमिली व्लॉगर तो चचा व्लॉगर, पप्पो व्लॉगर घरों में घुसे हुए हैं, पूरे पूरे घर दिखा रहे हैं, फैमिलीज दिखा रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म का कंटेंट फैला हुआ है और लोग बड़े शौक से देख रहे हैं आज भाई इसकी बीवी ने क्या बनाया सुबह नाश्ते में, हुँ, आज ये नहा के कहाँ चला गया क्या। वो बड़े अजीब सा कंटेंट, बड़ा थर्ड क्लास कंटेंट हो गया मेरे हिसाब से। तो मैं तो ओपनली बात करता हूँ इस पर सही है। कि अजीब सा कंटेंट हो गया, लाइक दिस इज नॉट कंटेंट मेरे हिसाब से। आपका क्या टेक है इसके ऊपर, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा-सा इसमें डिटेल में जाके बताता हूँ। लोग ये समझते हैं कि अगर कंटेंट में लड़की आ रही है ना, तो उससे लोगों को मसला है। ऐसा नहीं है। हमारी भी बहुत वीडियोज़ हैं, बेकार फ़िल्म्स हैं, कराची वाइन्स, जब हमें ज़रूरत पड़ती थी कि यार हमें दिखाना है कि एक छोटे भाई और बहन की हाँ, कन्वर्सेशन, तो हम लेते थे, हमने दैट इज फाइन। कैरेक्टर्स लिए हैं। बट वो कैरेक्टर्स होते थे, वो रियल, और उसके अंदर हम वेल शॉट, वेल एडिटेड होता था वो सब कुछ ना, कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी दिखा रहे हैं, हम कौन-सा एंगल ले रहे हैं, हमें पता है कि क्या शूट होने वाला है। ये व्लॉग्स जो हैं ये तो जस्ट मतलब कैमरा ऑन हुआ और जो हो रहा है ऑन द गो वो चल रहा है। और अगर उसमें अगर कोई मसला आ भी रहा है तो आपके पास एडिट की फैसिलिटी होती है, लेकिन आप नहीं करते क्योंकि आपको यही तो यही इन बेचना दिस है, वीडियो में डालना है यही ना। बेचना है। हाँ, यही बेचना है। तो अब ये हर बंदे का अपना अपना वो है कि वो उसको कैसे करता है। भाई मैं अगर मैं अपने ऊपर लेके चलूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली या मेरी वाइफ के ऊपर कोई कमेंट करे। तो इसीलिए भी मैंने ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक, जब मेरी शादी हुई तो मैंने कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं लगाई। ठीक है, वो उस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह कांग्रेचुलेशन से भर जाता है आपका इनबॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन। बट ये कि जब आप वीडियो और इस तरह की होती है ना, देखिए उसमें भी एक लिमिट है। हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है अज़लान, बहुत अच्छा दोस्त है गज़नफ़र, वो भी अपनी वाइफ़ के साथ कंटेंट बनाते हैं। वो एक कंटेंट, वो एक डिफरेंट है। बट हर चीज़ में यार, किसी भी, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब इस बात में भी अगर मैं बिलो द बेल्ट चले जाऊँ तो वो बात करना मतलब वो बोलेंगे कि यार ये किस तरह बात कर रहा है। इसी तरह कंटेंट में भी अगर आप बिलो द बेल्ट जा रहे हैं किसी भी उसके अंदर, तो वो तो सही नहीं है ना। और मोस्टली मैंने ये देखा है कि जब ये थोड़ा पंजाब साइड गया है कंटेंट ना, उस तरफ से मैंने देखा है कि मतलब मैं पंजाब को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जब वहाँ से कंटेंट आता है ना, उनका कल्चर थोड़ा सा इस टाइप का है, लाइक वो कराची या उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो फिर बहुत खुल जाता है कंटेंट ना। अब फिर एक ये भी चीज़ होती है कि आप जब देखते हो कि भाई व्यूज़, हमने ये किया, मैंने एक मोबाइल की अनबॉक्सिंग की और मैंने जो है ना एक ये कर दिया, बेगम को सरप्राइज़ दे दिया, ओ माय गॉड ये वाला थंबनेल लगा दिया, तो उसके अंदर व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो अल्टीमेटली जो है ना, आप जो है ना फिर क्या करते हो कि उसी तरह का कंटेंट फेंकते रहते हैं और फिर आपको पता ही नहीं चलता वो लाइन हमने स्लोली स्लोली कब क्रॉस क्रॉस कर कर दी। दी और अब वो नॉर्मल लगने लगता है। जब ये चीज़ नॉर्मल लगने लगे ना, वो है ख़तरनाक मामला कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि यार मैंने क्या चीज़ दिखा रहा हूँ। और उसमें होता है इंसान से, मुँह से निकल जाता है और वो इसको इतना ज़हन में नॉर्मल लगा तो वो अपलोड कर देता है, और जो चीज़ अपलोड हो जाती है ना भाई, वो कहीं नहीं जाती। मतलब वो आप डिलीट भी कर दो, किसी ने डाउनलोड की हुई होगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई होगी। तो मैं एक और चीज़ ये समझता हूँ कि आपको देखने वाले जो हैं, आपकी प्रोफ़ाइल पे अगर 50 लोग ऐड हैं, तो आप कोई अगर बात कर रहे हैं ना, तो वो 50 लोगों तक जा रही है। हमारे पास अगर 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, एक अल्लाह ने ज़िम्मेदारी भी दी है कि कोई ऐसी बात करो, भले अगर ये नहीं बोल रहा कि भाई मुल्क को बदल दो, मुस्तक़बिल ये नहीं, लेकिन कोई भी ऐसी बात कर रहे हो ना जिससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है, तो वो जाएगा कहीं न कहीं। हम लोग वीडियोज़ बनाते थे, हम लोग शैतान वाली हमारी एक सीरीज़ थी, बड़ी फ़ेमस थी। तो उसके अंदर एक सीन था कि लाइक वो बंदा उठता है फ़जर की नमाज़ के लिए और शैतान उसको रोकता, बड़ा फ़नी सा था। तो कमेंट आया था कि वीडियो अपलोड हुए भी मेरा ख़्याल है कोई 5-6 महीने हो गए थे, तो एक कमेंट आया था कि आप मुझे 6 महीने हो गए, मेरी फ़जर की नमाज़ जो है ना वो नहीं छूटी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस वीडियो। सही है, हालाँकि जो सच्ची बात है, हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे थे, हमारी फ़जर नहीं हो रही थी, लेकिन उस वीडियो की वजह से उस बंदे की पक्की हो गई। इम्पैक्ट हुआ तो उसके यार ऊपर। कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट जाता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई बनाएँ आप डेली कंटेंट, डेली व्लॉग। मैंने भी पहले व्लॉग्स बनाए हैं, आपके पास जब मैं आता था हमने डेस्टिनी कैटल फार्म के बहुत व्लॉग्स उसकी भी बनाए। बात करेंगे। बट वही वाली बात है कि व्लॉग्स
इटसेल्फ एक कैटेगरी ख़राब नहीं है, या मीडिया इंडस्ट्री ख़राब नहीं होती, या फिर कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, उसका यूज़ जो होता है ना वो ख़राब होता है। आप गन से अपने दुश्मन को ही मारते हो और गन से बेगुनाह को ही मार देते हो। तो पॉइंट ये है कि आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है यार, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आपको एक दिन में अगर 50 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो आप कोई अच्छी बात बोल के 50 लाख लोगों तक भेज सकते हो। आपने गलत भेज दी, आप पीछे हट गए, आपने तौबा कर ली, लेकिन आपकी वजह से कोई चीज़ अगर कर रहा है, उसी कोई गलत प्रमोशन कर रहे हैं आप, कोई बैटिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये ख़तरे वाली बात है। अच्छा कशान भाई, हम लोग पहले कोलैबोरेट कर चुके हैं साथ में, हमारी मुलाकात काफ़ी अब तो टाइम हो गया है। मेरा कैटल फार्म है डेस्टिनी कैटल फार्म, डेस्टिनी कैटल जैसे आपको पता है। तो हमने जब स्टार्ट किया, आपको याद होगा, यू वर प्रॉब्ली द फर्स्ट यूट्यूबर्स जिन्होंने मंडी में आके, फर्स्ट टाइम कोई मंडी में यूट्यूबर जब आया था बिल्कुल तो वो ऐसे। डेस्टिनी कैटल फार्म पे आया था और आप लोग आए थे, दी इडियट्स के प्लेटफॉर्म से आए थे। तो उसके बाद अब आप अगर देखें तो वो जो लहर हमने चलाई, तो इस वक्त जो कितने सारे आप देखें कि अब हर बंदा मंडी के अंदर कूदा हुआ है और कंटेंट क्रिएटर्स का एक तो रश है अभी वहाँ ये पे। था ना कि मंडी में व्यापारी कम है, ब्लॉगर ज़्यादा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी कोई स्टोरी बताएं यार, जो फर्स्ट टाइम जो डेस्टिनी पे हमने स्टार्ट किया था, वो कैसा आइडियाज़ हमने, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना यार, कोई मतलब ब्लूप्रिंट नहीं था इसका। अब तो आजकल तो बड़ा इजी है ना यार, वो घुसे हो भाई यहाँ जानवर के रेट वेट लगा रहे हैं और ये हो रहा है, तो अब तो ब्लूप्रिंट था, हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं था। तो हमने किस तरीके से स्टार्ट किया था, कोई उसकी स्टोरी हल्की सी लोगों को बताएं उस बारे यार में। वो अब पहले तो आपने दी इडियट्स के प्लेटफॉर्म से की थी, फिर उसके बाद हमारा मेरा कनेक्ट काशान था, फैसल का था। तो फिर उसको ना मतलब प्योर हमने इस तरह से बनाना था कि यार प्योर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आए। वो जो एक रईस मूवी का ट्रेलर उसमें यूज़ किया था, बहुत मज़ा आया था। और आपका माशाल्लाह से जो कैटल फार्म था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, जानवर भी अच्छे थे। फिर उसमें जो भी डिटेलिंग थी ना कि भाई आप चारा कैसे खिला रहे हैं, ये जो भी है, ये जस्ट वो ना हो एक कैजुअल वे के अंदर, इंटरटेनमेंट ज़रूरी है उसके अंदर, क्योंकि जो ऐसे ही। क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना, वो उनको एंटरटेनमेंट अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो उनको क्या जानना है कि यार इसमें ये चाह रहा है और ये सारी चीज़ें। ये मकसद था बनाने का। और अब जो सूरत हाल है मंडी में, मैंने ख़ुद भी स्टोरी लगाई थी, वीडियो बनाई थी कि ये जो इतने सारे लोग बॉयज़ जो हैं ये पहुंच गए हैं वहाँ पर। तो वही वाली बात है कि अब हर रोज़ एक जगह पर जाकर अगर आप वीडियो बनाएंगे तो वो भी ये समझेंगे कि यार हम लोग कोई चीज़ है, हमारे पास या तो कुछ ऐसा है जिसमें पैसे बढ़ाने पड़ेंगे तो भाई फिर मज़ा आएगा। और उन्होंने बढ़ा के देखे और लोगों ने लिया तो उन्होंने कहा ये तो मज़ा है, अगले साल भी ये करो और बढ़ा और बढ़ा। और फिर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो खास तौर पे मंडी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने भी देखा कि यार जब ये सीज़न आता है, हम अगर हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो ये 3 लाख 3.5 लाख चलेगा। मुझे बताया लोगों ने कि यार भाई ये बकरीद के सीज़न जो 15-20 दिन का होता है ना, इसके अंदर मेरे 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। तो मैं तो यही कंटेंट बनाऊंगा। अब उस कंटेंट का एक जो ग्लोबल जो नुकसान है या पाकिस्तान लेवल पर जो नुकसान ये हो रहा है, क्योंकि कराची में ही सबसे बड़ी मंडी लग रही है, आपको पता है। ऐसे ही। अब उसमें ये अगर किसी ने बता दिया मतलब कि भाई 25 करोड़ का, 20 करोड़ का या 3 करोड़ का, 5 करोड़ का बैल बिक रहा है, हाइप तो बनाने के इसमें लिए। क्या है, मतलब कि अगर एक छोटी बच्चिया भी आपकी जो है वो कुर्बान करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, हर बंदे की अपनी होती है ना। अब उसमें हो ये गया कि बहुत सारे लोगों की रेंज ही ख़त्म हो गई है, मतलब जो कुर्बानी करना है अब वो फिर हिस्से की तरफ चलेगा, ये वाली चीज़ हो गई। तो वही वाली बात है भाई, किसी भी चीज़ की अगर आप ज़्यादती करेंगे ना तो आपको पता नहीं चलता। आपके तो व्यूज़ आ गए, आप सब्सक्राइबर्स ले लिए, लेकिन जब आप खुद ही कुर्बानी करने जाओगे तो आप भी महंगा ही लेकर आओगे ना। व्यापारी आपको देख के थोड़ी, उनकी तो आंखें सर पे हो जाती थी भाई कि ये तो व्लॉगर है, इससे व्यूज़ को, उनको नहीं पता कि कौन है क्या है। वो सबको ये समझते हैं कि ये इसके तो मिलियन में सब्सक्राइबर्स होंगे, इससे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे अब। ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रहे हैं। इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव मार्केट एट द मोमेंट। हर बंदा कोशिश कर रहा है, और ख़ास तौर पे जब से टिकटॉक आया है उसके बाद हर बंदा मोबाइल उठाया। आप देखेंगे हर जगह पे, आप अल्लाह माफ़ करे अगर आप देखें अगर आप अभी चले आए फॉर एग्जांपल बुखारी कमर्शियल में चले आए, आप फेयर हॉल चले आए। फेयर हॉल को छोड़ें, आप बुखारी कमर्शियल चले आए, वहाँ पे जो नए सिग्नल बने हैं खाली, ओहो नथिंग एल्स, ठीक है, कुछ भी नहीं अलग। वहाँ पे ये सारे पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं म्यूज़िक लगा लगा के। तो ऐसे ही ये है। तो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है कि पता नहीं उसमें कंटेंट कहाँ से आ रहा है। बट मुझे ये बताएं कि अभी आपको लगता है, लुकिंग एट द अर्निंग्स, द मनी दैट इज़ इन्वॉल्व इन यूट्यूब, और यूट्यूब से जो पैसे आते हैं, फिर ब्रांड से जो पैसे आते हैं आजकल, कितना मुश्किल हो गया है, कितना आसान हो गया है, कि उसमें कोई स्कोप अभी है? कोई नए कंटेंट क्रिएटर्स अगर आना चाह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ फेम, तो कितना आसान और कितना मुश्किल हो गया है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सर देखें, बात ये होती है कि मैं ये कहता हूँ कि जो उसको आप फिर आप शौक़ नहीं कह सकते। आप बोलें कि यार मैं जो है ना अपने काम के लिए आया हूँ,
ठीक है, इसको शौक नहीं कहते। शौक वो चीज़ होती है जिसमें अगर आपको पैसे नहीं भी मिल रहे हैं ना, तो भी आप जो है ना वो उसको काम को कंटिन्यू करेंगे। अभी जो आपने टिकटॉक वाली मिसाल दी, इसमें ये है कि पहले लोग जो है ना वो वीडियोज़ देखते थे, वो खुद कंटेंट क्रिएटर नहीं थे। टिकटॉक ने, शॉर्ट्स ने, रील्स ने ये कर दिया कि आपको क्रिएटर बना दिया। आपको जो है ना ये कर दिया कि भाई आप कोई वीडियो बनाया, उस पे खुद म्यूज़िक लगा के आप चलते हुए स्लो मो आ रहे हैं, वो अच्छा लगता है। और ऐसी बहुत ऑडियंस है जो ये देखती है। ख़ास तौर पे फ्रूट वाले, रोटी वाले, इस तरह के जो है ना ये इस तरह कंटेंट देखते हैं। तो वो कंटेंट जो बना रहा है उसकी ऑडियंस कहीं न कहीं होती है। अब आप अच्छी कंटेंट बनाएँगे, आपको अपनी नीश मिलेगी। अब वो कभी-कभार ना हम लोग को भी ये फ़ील होता है या इंसान को होता है कि यार मैं कंटेंट बना रहा हूँ, वही 500 व्यूज़, 2000 व्यूज़, वही 2500। लेकिन उसको अगर आप रियल वर्ल्ड में सोचें ना कि यार मैंने एक बात बोली और अभी यहाँ पर अगर हम 500 बंदा खड़ा कर दें तो आप बोलोगे इतने सारे लोग थे। लेकिन वो 500 वहाँ व्यूज़ लिख के आ रहे हैं, तो वो आपको जो ना बहुत कम लग रहा है। लेकिन उसकी फ़ायदा क्या है कि आपको 500 वो लोग मिल रहे हैं जिनको आप ये बात सुनाना चाहते हैं। यही ब्रांड्स भी देखते हैं कि भाई एक बंदा है, उसके 1 मिलियन व्यूज़ आ गए एक व्लॉग में, लेकिन उसकी ऑडियंस ही सारी बच्चों की है। अगर वो उस व्लॉग में कोई टीवी बेच रहा है, किसी ब्रांड की इंटीग्रेशन कर रहा है, तो बच्चों के अंदर तो बाइंग पावर ही नहीं है, वो कैसे लेंगे? अब कोई बोले यार 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं लेकिन हमारे पास सेल्स तो आई नहीं। वो इसीलिए नहीं आई भाई कि वो जिस कैटेगरी को टारगेट कर रहा है वो बच्चे हैं। वो अपने फादर को बोलेंगे, फादर डिसीजन ले या ना ले। लेकिन आप पॉडकास्ट जो बना रहे हैं वो बच्चे नहीं देख रहे हैं, वो बड़े लोग देख रहे हैं। अब अगर उसमें कम व्यूज़ हैं, ज़्यादा व्यूज़ हैं, या कोई भी बंदा अगर जिस नीश में भी बना रहा है, उसकी जो नीश है ना वो खुद ही जमा हो जाती है। वो ब्रांड देखता है कि यार अगर ये 500 ऑर्डर भी आ गए या 200 ऑर्डर भी आ गए ना तो बहुत है मेरे लिए, एज़ कम्पेयर टू 1 मिलियन व्यूज़ आए और हुआ कुछ भी नहीं। ऑर्डर कुछ आया। बताइए। तो ये वाली चीज़ है कि आप अपने आप को जो है ना किस तरह से नीश आप कैसे बनाते हैं। और दूसरी बात आपने ये कही कि जो सीपीएम और यूट्यूब अर्निंग, देखिए पाकिस्तान में जो मोस्टली अर्निंग है ना किसी भी कंटेंट क्रिएटर की, वो एंडोर्समेंट से, ब्रांड डील से ही होती है। क्योंकि इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं है, फेसबुक अब मोनेटाइज हो गया है, बट उसके अंदर आप इस तरह तो कमा सकते हैं कि आप दूसरों की वीडियोस और फ़नी उठा उठा के डालते रहें और वो कंटेंट लोग कमा भी रहे हैं। लेकिन आपकी आइडेंटिटी अगर अपनी उस पे बना रहे हो तो उसमें अर्निंग ऐसा नहीं कि होगी नहीं, यूट्यूब से भी होगी, फेसबुक से भी होगी, बट वो पीनट्स होते हैं। मतलब अगर आप अपना स्टूडियो लिया हुआ है तो उसका मैक्स रेंट निकल सकता है, या अगर आपके पास अच्छा। एक टी बॉय है तो उसकी सैलरी निकल जाएगी। उस पे आप रिलाय नहीं कर सकते, मतलब अनलेस आपकी ऑडियंस ऐसी हो जो आपको बाहर से देख रही हो। क्योंकि अगर सारे 1 मिलियन व्यूज़ आपके पास आ रहे हैं और वो सभी पाकिस्तानी हैं, और अगर एक 10,000 व्यूज़ भी आ रहे हैं और वो सब कैनेडियन हैं या यूके से हैं या ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो वो उस 10,000 व्यूज़ के पैसे बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सीपीएम रेट वहाँ का हिसाब से लगेगा। यहाँ भी पाकिस्तानी होने का नुकसान है। बस वही वाली बात है ना कि सीपीएम रेट कम है यूट्यूब में, फेसबुक में भी ऐसे ही है, बट आपको नंबर ऑफ वीडियोस डालनी है, उठा उठा के डालते रहे, मेकअप ट्यूटोरियल, चाइनीज़, ये वो, उससे आप कर सकते हो। लेकिन उसमें आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब हर बंदे को यही होता है कि भाई मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे अपने जो दिल में मेरी बातें, जैसे आपका जो है ना ये फील्ड नहीं थी लेकिन आपको था है कि यार मुझे बातें करनी है, पॉडकास्ट करना है, मुझे गेस्ट हों सामने में बात करूँ, तो इसलिए आपने बनाया। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया ऐसे इस ही, फील्ड में, आई एम ऐसे ही। श्योर। तो यही वाली चीज़ है कि अगर आपको किस तरफ जाना है उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, चांस ऑफ सक्सेस आजकल अगर कोई कंटेंट क्रिएशन शुरू करता है, जैसे आप लोगों ने स्टार्ट की थी बैक इन द डेज, आपको उस वक्त फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी था यस। कि इतना सारा कंपटीशन नहीं था। अब कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है और कंटेंट भी अलग अलग किस्म के, अब तो वैराइटीज़ आ गए हैं। Yes, अब एआई के अंदर, एआई के थ्रू भी काफ़ी आपको ईजी हम्म। हो जाता है आपके लिए कंटेंट बनाना। तो आपको लगता है कि चांस ऑफ सक्सेस फ्रॉम बीइंग अ सक्सेसफुल यूट्यूबर बढ़ गया है या कम हो गया है? ये इसमें कोई डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे कि अभी आप ही एक एग्जांपल दे रहे थे कि एक लड़का आया, उसने वीडियो बनाया और उसके 1.8 मिलियन व्यूज़ आ गए, तो वो इस माइंडसेट से आया ही नहीं था कि मेरे 1.8 या 1 मिलियन भी व्यूज़ आएंगे। वो बस आया था, उसने वीडियो बना दी, कब आपकी लक चल जाए। बट मैं यही कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि दरिया की गहराई को दोनों पैरों से नहीं आप ना वो करते हैं कि लाइक दोनों पैर ही डाल दिए तो अंदर गए ना, एक पैर बाहर रखो। जो आप कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो वो करते रहो, साथ में आपको ये शौक है, इसको कंटिन्यू करते हैं जब आपको खुद लगे। यार देखिए, हमने 2009 से वीडियोस बनाना शुरू की थी, 2015 में मोनेटाइज हुआ है यूट्यूब। उससे पहले यूट्यूब था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था पाकिस्तान में, मतलब मोनेटाइजेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। फिर भी बनाते रहे। लेकिन जॉब कब छोड़ी हमने? 2020 में, जब हमें पता चला कि नहीं यार, जितनी मेरी सैलरी है उससे बहुत अच्छे मैं घर ले जा सकता हूँ, मेरा किचन चलेगा, मेरे बच्चे पढ़ लेंगे, घर बार गाड़ी वाड़ी सब कुछ चलेगा। तो मैंने ये स्टेप लिया। तो थोड़ा सा
वो होता है ना कि वो रील देखी मोटिवेट, आज जॉब छोड़ दे, ये क्या ज़िंदगी ये है, वो छोड़ के जो है ना बैठ गए और फिर हुआ कुछ भी नहीं। तो प्रिपरेशन ज़रूरी है भाई, और सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं है, आप बस ट्राई करें, यही सक्सेस का एक फार्मूला है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है पहली वीडियो आपकी अच्छी हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या, सेकंड वीडियो तो नहीं होगी। तो ये जो वायरलिटी है ना, अल्लाह मैं तो बोलता हूँ अल्लाह किसी को वायरल होने से बचा है, क्योंकि वो यूँ फेम मिलता है और उसी तरह स्पाइक जो है ना उसका नीचे ही आता है, क्योंकि कोई फिर उसके बाद कुछ कंटेंट ही नहीं है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की वाली बात है। अच्छा, मुझे ये बात ही बताएं कि आप काफ़ी मशहूर हैं, आपको आई एम प्रीटी श्योर स्ट्रीट प्रेजेंस भी है, लोग आपको जानते भी हैं। क्या क्या नुकसान उठाए हैं इसकी वजह से, कि नॉन फेस होने की वजह से क्या क्या नुकसान उठाए आपने? यार लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो कंटेंट बनाया है, पहली बात तो ये, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमें आवाज़ें लगे। ये मैं अब नोट करता हूँ, ये हमें पता नहीं था। हमने बस अपनी समझ ले तरबियत ऐसी थी हम तीनों की कि हमने वल्गर कंटेंट की तरफ या छिछोर, जैसे छिछोर पाई जैसे बोलते हैं ना, वो वाली चीज़ें हमने नहीं की कुछ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मिलता है या कोई बुलाता भी है तो काशान भाई बोलता है यार बहुत अच्छा कंटेंट है, मेरी फैमिली देखती है, मेरे बच्चे देखते हैं। ये जो चीज़ है ना, इससे जो है ना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने इस तरह कंटेंट बनाया। तो इसमें मोस्टली तो इज़्ज़त ही मिलती है। या कभी कभार ये होता है कि आप फैमिली के साथ कहीं गए हुए हैं, तो उसके अंदर पहले लाइक कोई किसी ने पिक्चर विक्चर, ये शुरू के डे जब स्नैपचैट आया था पाकिस्तान में, बूम हुआ था, तो उस टाइम पे होता था कि भाई किसी ने दूर से पिक्चर ले ली, या कभी कभी कोई ले लेते हैं। अभी रिसेंटली भी मैं एक हॉस्पिटल में था, आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में, बंदा तफरी के लिए तो जाएगा नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अब वहाँ आप किस सिचुएशन में, आप चिल हैं, आप हो सकता है पैराडॉल लेने आए हैं बस, सही है, आप चिल हैं, मैं चिल नहीं हूँ, लेकिन वो ये हो रहा है ना, ये वो नहीं, अरे आज ही देखा था, सारी आवाज़ें भी आ रही हैं, फिर यूँ पीछे उठ के ना पिक्चर भी ले रहे हैं, उसमें वो फ्लैश भी बंद नहीं करते, तो पता भी चलता है कि भाई मेरी ही ले रहे हैं। तो ये वाली बात है, कभी कभार थोड़ा सा वो होता है, लेकिन 90% या 95% आप ये कह लें कि खुशी होती है मिलके, क्योंकि ज़्यादा यही कमाया, इज़्ज़त ही कमाई है, तो वो बैक मिल रही होती है। बट कभी कभार थोड़ा सा डिस्गस्टिंग होता है। एक मैं आपको इसका एक वाक़या बताता हूँ कि तकरीबन हम लोग रात में 2 बजे, मैं और फैसल हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, और थी कोई 120 130 पे जा रहे हैं, इतनी स्पीड, उसमें हमारी गाड़ी के शीशे पे नॉक होती है। मैंने कहा उड़े 120 में? हाँ, अच्छा। गाड़ी के शीशे पे Okay. मतलब शीशे पे नॉक होती है। मैंने इधर देखा तो बाइक चल रही है, बंदा, और उसने यूँ नॉक की। मैंने कहा भाई इतनी तेज़ी में कैसे छीनेगा ये? तो हम तो यही जहन में आया मोबाइल निकाल। छीनेगा ही, लेकिन इतनी जल्दी कैसे छीनेगा? उसने कहा 1 मिनट भाई साइड में लगा ले यार, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार। तो मैंने कहा भाई तू अपनी जान का रिस्क लेके सेल्फी ले रहा है। बहरहाल खैर साइड में रोकी, फिर भी थोड़ा सा वो हो रहे थे कि यार मोबाइल बच ये- गया ना? हाँ बच गया, कैमरा चला गया था बस हमारा, अभी उस टाइम पे नहीं, बाद में गया। तो ये कहानी है। अच्छा कशान भाई, हमारा एक सेगमेंट होता है रैपिड फायर। ओके, तो इसमें वट एवर कम्स टू योर माइंड आपने फॉरन हमें बोल देना, रुकना नहीं है इसमें। फिर आप ये लगा नहीं सकते ना, हम लगा देंगे, वो तो कोई मसला कुछ नहीं है। गंदा वंदा भी आया था ना, कोई मसला नहीं, वो बोल दें, फॉरन बोल दें। रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। आपकी एक ऐसी वीडियो जो पोस्ट करते ही वायरल हो गई, आमिर भाई वाली वीडियो। आमिर भाई वाली वीडियो। सबसे टैलेंटेड को क्रिएटर जिनके साथ आपने काम किया? मोरो। मोरो। कोई ऐसा वक्त था जब लगा यार यूट्यूब बस बहुत हो गया, मैं छोड़ दूंगा कंटेंट क्रिएशन? हाँ, कई बार लगा है, जब ऐसी मतलब होता है, कई बार लगा है, बट उसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। कभी हमारे पास कोई अच्छे नेगेटिव कमेंट्स आ गए, या कभी कभार ऐसा होता था शुरू में, बाद में तो फिर डीट हो गए, तो कोई मसला नहीं। जिंदगी का प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा था आपका? जब मेरी बेटी हुई थी, पहली बेटी। जिंदगी का लोएस्ट पॉइंट कौन सा था? लोएस्ट पॉइंट तो यार बहुत सारे हैं। एक मेरा दोस्त है, बहुत करीबी, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा। ये लोएस्ट पॉइंट, अगर तू पॉडकास्ट सुन रहा है तो लानत है तेरे ऊपर। आपके हिसाब से सबसे अंडररेटेड कंटेंट क्रिएटर कौन सा है इस वक्त पाकिस्तान में? इस वक्त उस वक्त यार, इस वक्त वाई मैन करके एक है, वाई मैन। रेड मास्क पहनता है बॉय। ओके। क्या रिलेटेबल कंटेंट है उसका। कॉमेडी स्किट्स करता है? यस यस, अच्छा। छोटी छोटी, मतलब 2 मिनट 1.5 मिनट की। आई थिंक उसने देखा हुआ है, वो सही ला रहा है। आप वो देखना कंटेंट, वाई मैन। आप बोलेंगे कि यार ये तो हुआ है मेरे साथ, ऐसा हुआ है, वाई मैन करके। चेक करते हैं, ज़रूर चेक करते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है अभी इस वक्त? कोई है भी या नहीं? यार एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं जो अभी नए नए कंटेंट की, जैसे एक वो बच्चा है तलहा अहमद नाम है उसका, आई थिंक वो एक है मर्जी रज़ा की। हाँ, मर्जी रज़ा की, वो बहुत अच्छा कंटेंट, very relatable content। बहुत रिलेटेबल, बहुत सारे करेक्टर्स बन जाता है। तो ये अभी जो नए नए है ना, उसके अंदर बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, काओ मंडी व्लॉग्स या फिर एआई पॉडकास्ट?
यही पॉडकास्ट भाई। यही पॉडकास्ट। करियर की सबसे फेवरेट वीडियो या व्लॉग आपकी कौन सी है अपनी अभी तक जो बनाई है उसमें से? यार अभी तक की मैं कुमराड गया था, मुझे केपी के गवर्नमेंट ने भेजा था, कुमराड एक्सप्लोर किया था, तो वो जो कुमराड की मैंने एक ट्रैवल गाइड कह लें, वो बड़ी अच्छी। अच्छा, द इडियट्स या फिर इंडिविजुअल चैनल? द इडियट्स के आगे कुछ नहीं है भाई। टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम रील्स? इंस्टाग्राम रील्स। कॉमेडी स्किट्स या फिर पैरोडी वीडियोस? कॉमेडी स्केच। कॉमेडी स्किट्स। एआई या फिर रियल इंटरव्यूज? ऑब्वियसली रियल इंटरव्यूज, बट एआई ऑब्वियसली उसमें एक एलिमेंट ह्यूमन वाला तो कभी भी नहीं आ सकता ना, वो रहेगी तो यही ना। इसमें तो फील है ना, फील कैसे डालेंगे आप एआई में? अच्छा, कराची वाइन्स या फिर बेकार फिल्म्स? ओह यार, बेकार फिल्म्स। बेकार फिल्म्स। शहबाज शरीफ या फिर इमरान खान? कनेक्ट काशान। कहने का शायद। अच्छा, सरदारी साहब या फिर इमरान खान, ये बता दें। यार देख लें यार अपने हिसाब से। एक देना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है। इमरान खान कर ले, इमरान खान। क्योंकि मैं मिला नहीं हूँ जरदारी साहब से। मरीम नवाज या फिर बिलावल भुट्टो? हम्म, मुश्किल सवाल है। हाँ ये तो है, लेकिन आई थिंक मरियम नवाज। मरीम नवाज। ओके जी, दैट इज इट फ्रॉम रैपिड फायर। अब हमारा एक और सेगमेंट है और ख़तरनाक होता जा रहा है मामला। इसका नाम है वन वर्ड आंसर, और इसमें आपको वन वर्ड की ही लिमिट में दूंगा। सेकंड वर्ड तक आप नहीं जंप करेंगे। सही है भाई? वन वर्ड आंसर स्टार्ट करते हैं। एक ही लफ्ज में कशान भाई, जो आ रहा है ना गाली भी तो दे देनी है। सेफ नहीं खेलना, सेफ नहीं खेलना, आज ऑल आउट है। चलें जी। डक्की भाई। रोस्टर। रोस्टर। शाम इदरीस। बिल्ली। बिल्ली। माँ सफदर। खुशबू। खुशबू। परफ्यूम। परफ्यूम। परफ्यूम उसका ब्रांड है, वो अच्छा है। थोड़ा सेफ खेल रहे हैं। मूरो। क्रिएटिव। रजब बट। फेवरेट। क्या कहेंगे उसको? कोई छोटे पड़ रहा है लफ्ज। कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी। वकार जका। बिटकॉइन। स्नैपचैट नहीं बोला आपने? Start sign. ये बोलना चाहिए। मंसूर मानी। दोस्त। इरफान जुनेजो। अमेजिंग। शावीर जाफरी। ये क्या था? इशारा भी कर सकते हैं यार। जुनेद अकरम। इंटेलेक्चुअल। फैसल इकबाल। चेंज। भाई है भाई। आमिर लियाकत हुसैन। स्टार। इनके लिए एक वर्ड नहीं हो सकता, इनके लिए तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और मैंने अभी अपने पॉडकास्ट में भी कहा था कि भाई जो सही बात है, सच्ची बात है कि हमारे करियर का जो बूम था, जिसमें लोगों को पता चला कि यार ये लोग भी वीडियोस बनाते हैं, 2011 में वो इनकी पैरोडी थी और कमाल आदमी थे यार। हमें कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है भाई। लोग ये समझते हैं ये बजाता है, ये ना ये टाइट, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इंस्पायर होता है बंदा तभी मिमिक्री करता है। मोहम्मद काशान। हार्ड वर्कर। जन्नत मिर्जा। नहीं देखा यार। नहीं देखा। नासिर खान जान। हैप्पी बर्थडे, आज हम गाजर खाएगा। ओके जी। अच्छा कशान भाई, मुझे बताएं कि अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, किस चीज़ों पे ज़्यादा काम हो रहा है आजकल, और डी डेट्स का भी आपने जिक्र किया, तो कम बैक कब तक एक्सपेक्टेड है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं? भाई अगर डी डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम इंशाल्लाह वेब सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, और ये लास्ट सीज़न होगा उस वेब सीरीज़ का, तो 6 एपिसोड 7 एपिसोड जो अभी होंगे, जब तक उसकी लिखाई यानी स्क्रिप्टिंग पूरी नहीं होगी हम और शूट आदि ना हो जाए तब तक हम वापस नहीं आ रहे। तो उसको आप 2-3 महीने एक्सपेक्ट कर लें कि ये चीज़ें होंगी। मीनवाइल कोई एक आध वीडियोस जिसे हम कम बैक करेंगे द इडियट्स पे। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी रील्स चल रही हैं कुछ भी, उसमें मेरा मतलब मैंने वो बनाने का मकसद ये था कनेक्ट काशान, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, जो मेरा दिल अदर दैन स्किट करता है, क्योंकि स्किट जो है ना वो होगी द इडियट्स पे, उसके अलावा जो भी करता है वो मैं करूँगा वहाँ पर। तो ये है प्लान।
अच्छा, वो जो एआई सीरीज कर रहे हैं अभी, Yes. उसमें नेक्स्ट कौन आ रहा है, किसको लेकर आ रहे हैं? कोई ऐसे कैरेक्टर बताएं जो अभी तक आपने रिलीज नहीं किए कि मैं भाई आएंगे ये उसमें वाले। थैनोस आ रहा है, थैनोस ठीक आ है, रहा है, ठीक उसमें है। अब्दुल कदीर खान साहब आ रहे हैं, नुसरत फ़तेह अली खान आ रहे हैं, और भी जो टॉम एंड जेरी का टॉम आ जाएगा, सही है, स्नो ब्रॉस में से कोई बॉय ले आएंगे और उससे फुल देसी बातें होंगी, मतलब वो इंग्लिश में नहीं करेंगे, हम उसको देसी बातें करेंगे। तो इस तरह का जो आइडिया आता है ना, बस वो कोशिश करता हूँ कि अगर वो रियलिस्टिकली मेरे स्टूडियो में आके बैठ रहा है तो उसको बोलता हूँ, वरना फिर जा भाई अगर नहीं बैठ रहा हो तो। अच्छा काशान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। इट्स बीन Most एब्सोल्युटली welcome. अमेजिंग स्पीकिंग विद यू, और आपसे जब भी मुलाकात होती है हमेशा मज़ा ही आता है। नहीं यार, हमारा भी आई थिंक 7-8 साल का साथ हो गया है काफ़ी ये लंबा टाइम हो गया माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और मुझे बस, जो भी लोग आपको देख रहे हैं अभी, कोई भी आपके फैंस हैं या फिर आपके वो देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन में आएंगे और अच्छा कंटेंट बनाएंगे, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो दिस इज ऑल योर्स। बस मैसेज यही है कि यार आप जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप कंटेंट क्रिएटर हैं, कोशिश करें कि आपसे किसी का भला हो, चाहे वो छोटे लेवल पर ही हो, क्योंकि हर बंदा जो है ना, वो हमारा जो क्रिएशन का जो बेसिकली मकसद है ना, वो यही है कि आप अपनी ज़ात से किसी को जो भी थोड़ा बहुत स्माइल भी कर देना, अगर किसी अच्छी से बात कर लें तो वो भी फ़ायदा पहुंचा सकते तो करें। और ख़ास तौर पे अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो अपनी वीडियोस के ज़रिए अच्छी बात, किसी की हेल्प या एंटरटेनमेंट ऐसी जो आप फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सके, वो ज़रूर करें। बस यही है, और कंसिस्टेंसी के साथ काम करें कि मुस्तकिल मिजाजी ही जो होती है ना, वही आपको आगे लेके जाती है, वरना वायरल होके कब डाउन हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। तो बस काम करते रहें। अच्छा काशान भाई, एक रिक्वेस्ट है लास्ट में। यस। क्लोजिंग रिमार्क्स आप देंगे, आज क्लोज पॉडकास्ट मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमने आमिर भाई को ट्रिब्यूट देना है और आमिर भाई के स्टाइल में क्लोज आपने करना है आज का पॉडकास्ट। तो भाई शुरू करते हैं। तो आमिर भाई जो है बेसिकली वो अपना जब प्रोग्राम एंड करते थे तो वो इस तरह से बोलते थे कि इस प्रोग्राम को पेश करते हुए मुझसे कोई गलती, कोई सहफ, कोई गुस्ताखी हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा, या मेरी कोई बात आपकी तबीयत पर गिरा गुजरी हो तब भी माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में इसी अपनेपन के साथ, कि अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।